वैसे तुम्हारे 10 प्रशंसक थे, लेकिन 100 कैसे हो गए? उसने एक ने बुराई कर दी। एक बुराई कर देगा, आप देखना सीधा ग्राफ कितने पे पहुंचेगा? 100 पे पहुंचेगा। और मैं सामने बैठा हूं, मेरे प्रशंसक बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें प्रिय हूं, नहीं, निंदक जितनी निंदा कर रहा है मेरे प्रशंसक उतने ही बढ़ रहे हैं। उसकी निंदा हमारे लिए प्रशंसा का कारण बन रही है। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है निंदा के कारण। कबीरदास ने जो लिखा है, महानुभाव कवि एक बहुत बड़े समाजवादी राष्ट्रीय कवि थे। उनकी नीतियां, उनके दोहे आज सिद्धांत माने जाते हैं। कबीर के, रहीम के, इनके दूसरे सिद्धांत हैं, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में कौन पढ़ाए जाएंगे जिनसे हमें शिक्षा मिलती है? मैंने कहा कबीरदास क्या लिख रहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुपाए। अरे रिश्तेदार को अपने प्रिय को आंगन कुटी करें तो बात बनती है। ये अपना व्यक्ति है, इसको आंगन, वो किसको कह रहे हैं? बहुत दिनों मैंने पहले ये बात समझ में आती नहीं, मैंने ये बात थोड़ी ठीक नहीं देती। अरे निंदक से राग द्वेष नहीं करना, ये बात तो ठीक है। निंदक से राग द्वेष नहीं करना, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका स्वागत और करो, ये तो बात थोड़ी देखो आती है कि नहीं। हम कहें भैया देखो किसी से दुश्मनी हो जाए तो राग द्वेष नहीं करना, हाँ महाराज नहीं करेंगे। अभी और करें दुश्मन आ जाए तो तुम खड़े होकर उसको सम्मान करो, मालाओं बनाओ। महाराज जी देखो इतना गड़बड़ मत कराओ, ये तो मैं नहीं कर सकूंगा। आप क्षमा मंगवाओ, क्षमा करो, उसका सम्मान कराओ, उसको हम खड़े होकर वेलकम करें, नहीं महाराज जी देखो ये ज्यादा अति हो जाती है। मैं भी यही समझता था। मैं कबीर की इन पंक्तियों की कभी मैंने प्रशंसा नहीं की है। ये कबीरदास का अतिवाद है, ये सज्जनों का दुरुपयोग है। ये अच्छे लोगों का अपमान है। आंगन कुटी छुपाया दुश्मन के लिए। अब समझ में आने लगा, अब समझ में गजब का समझ में आया। ओहो, उन्होंने ये कहा था, अपन समझ नहीं पाए कि तेरे दुश्मन को आंगन कुटी छुपाए, वो जितनी तेरी निंदा करेगा यह तेरे लिए शगुन होगा, तेरे पुण्य को बढ़ाएगा। फिर जब मैंने ये बात को ध्यान में आया तो फिर मैंने शास्त्र खोजे। मैं कोई बात में शास्त्रों का प्रमाण मानता हूं। शास्त्रों में जब खोजा और ये भरा पड़ा, फिर मैंने अनुभव में किया कि हमें काहे को शास्त्रों में जाना, मेरी निंदक तो बहुत है, मेरे निंदक कम है क्या? शास्त्रों की बात तो है ही। ओ जब जब जितने लोगों ने निंदा की उतना ही हमारा यश बढ़ता गया। बोलो आप लोगों को मेरे संबंध में जो बोल रहा हूं समझ में आया? बोलो संसार में सबसे ज्यादा बार से बुराई में किसके चलते हैं? बोलो डरो मत। और आज संसार में सबसे ज्यादा लोग, बोल दो ना, जो है सो है, महावीर की जय। अब तो लोग कहने लगे हैं जहां दुनिया का कोई काम नहीं बनता हो महाराज जी को बुला लो। लोग कहते हैं, मैंने भैया क्यों आ गया? अब महाराज जी सब जगह घुमाया। अब मैं भी थोड़ा छेड़ता था, मैंने अब क्यों आए? महाराज जी देखो गुस्सा मत होना। नहीं हो, बताओ। महाराज जी सब जगह हो आया, कहीं काम बना नहीं। फिर किसी ने कहा है कि काहे को भटक रहे हो? कोई मंदिर को लेके आता है, कोई मंदिर बिगाड़ के आता है, कोई तीर्थ बिगाड़ के आता है। अब
बिगाड़ के फिर लाते हैं। मुझे पहले क्यों नहीं आए? अब महाराज जी देखो पुरानी याद मत दिलाओ। कर देता हूं, मैं नाराज कभी होता नहीं हूं, क्योंकि संसार का स्वभाव है अच्छा स्थान बाद में चुनता है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। है भगवान, भव भव में घूम आया लेकिन नहीं मिला सुख, इसलिए आया। मन्ये वरम हरिहराग एव दृष्टा, दृष्टि श्रेयसु हृदयम त्वय दोष तुम वीक्षतेन भवता भुवयेन नान्य, कश्चन मनोहरति नाथ। क्या बात है भगवान, मैं मानता हूं मैं सारी दुनिया में घूम के आया, रेफर्ड केस हूं। मान तुम राज्य तो बहुत होशियार थे, तो रेफर्ड केस है तो अब जा जहां, हम भी नहीं कर रहे। तुम्हें पता चल जाए कि ये दुनिया में घूम के आया तो भाव बढ़ते हैं, तो चार भाग नहीं मेरे पास कोई टाइम नहीं। तो मानतुंग आचार्य महाराज जानते थे मैं सारी दुनिया में घूम के आया हूं, ये भगवान को पता है, वो तो सर्वज्ञ है ना। अब जब कहीं पार नहीं लगा तो यहां आ गया, तो भगवान पहले हमें टरकाएंगे, भगवान सुनेंगे नहीं, थोड़े बल खाएंगे तो सुना देगा भगवान नाराज मत होना। भाई मैं तो अभी तेरी बात ही नहीं, मैं नाराज को नहीं पहले से बता देता हूं, क्योंकि मैं दुनिया में सब जगह घूम करके आया हूं। नाराज मत होना, अच्छा रहा मैं घूम के आया हूं। यदि पहले आ जाता, क्या गजब की मानतुंग आचार्य महाराज की भक्ति को मैं दाद देता हूं। अच्छे व्यक्ति गुस्सा, माँ बाप के गुस्सा होने के पहले कह दिया हो मैंने ये गलती की, अब गुस्सा मत होना, आपका गुस्सा नहीं होना, पहले ही कह दिया तुमने। कभी भी अपराध हो जाए तो फायदा इसी में है, स्वीकार कर लो। हो सकता है इसमें बहुत सारा आत्मसमर्पण से तो बड़े बड़े डाकुओं के भी अपराध माफ हो गए। आत्मसमर्पण, पकड़े जाना और समर्पण में कितना अंतर है। पहले डाकुओं ने समर्पण किया, भाई आज फ्री घूम रहे, और जो पकड़े हुए अभी भी जेल में। तो कभी अपराध हो जाए, FIR कोई लिख नहीं पाए, दूसरा न लिखा पाए, उसकी पहले पहुंच जाओ, साहब मैंने अपराध किया है, अदालत में स्वयं ही, बहुत कुछ फायदा है। ऐसे ही परिवार में गुरुओं के बाद अपराध हो जाए, तुरंत जाके कह दो, पहले ही से कह दो, वो न कह पाए। ये पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज की घोषणा, उन्होंने शुरू से जाके कहा भगवान अभी मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, पहले मैं कहां से आया हूं, यहां वहां सब जगह घूमा। अब आप ही कहोगे जब कहीं पार नहीं पड़ा तो आ गए यहां। हाँ, ऐसा मत बोलना। अच्छा रहा भगवान, अच्छा रहा, आप समझो